दिनांक 30 मई को नोखा थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी ग्राम लेवड़ा पूर्वी टोला से, जिसमें 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी और एक जो महिला है वो गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में थी। इन तीनों का नाम था संतरा देवी, पति स्वर्गीय महावीर सिंह, रूपाली कुमारी, पिता स्वर्गीय महावीर सिंह, और अमृता कुमारी, पिता स्वर्गीय महावीर सिंह। मतलब जो तीनों थी वो आपस में माँ बेटियाँ थी, 2 बेटियाँ और माँ, जिसमें से माँ संतरा देवी और बेटी रूपाली कुमारी, ये दोनों की मौत हो गई थी। और अमृता कुमारी अत्यंत गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल भेजा गया, जहां वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। बनारस में उनका इलाज किया गया। घटना अत्यंत ही गंभीर और हृदय विदारक प्रवृत्ति की थी, जिसमें 2 औरतों की बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई थी, और जो तीसरी थी अमृता कुमारी, वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसी परिस्थिति में जो मृतक है उसके भाई के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुबंध पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, और इनके द्वारा मानवीय स्तर पर और तकनीकी स्तर पर भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में ये बात स्पष्ट हुई कि जो मृतका थी संतरा कुमारी, इनकी 8 बेटियां थी। इनके पति का स्वर्गवास 12 साल पहले हो चुका है। 8 बेटियों में 6 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटियों की शादी नहीं हुई थी। इसी क्रम में पता चला इनका दामाद रवि चौधरी उर्फ नाजिम हुसैन, जो सारण का रहने वाला है, वो कई साल पहले इस गांव में आया था और उसने अपनी पहचान गलत बताकर अपना नाम रवि चौधरी बताया था, जबकि उसका असली नाम नाजिम हुसैन है, जो सारण का रहने वाला है। उसने इनकी तीसरे नंबर की जो बेटी है, तीसरे स्थान पर जो बेटी, उससे शादी की थी, जबकि नाजिम हुसैन पहले से शादीशुदा था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर नोएडा में रहता था और वहीं पे टेलर का काम करता था एक फैक्ट्री में। और इसी क्रम में पत्नी के अलावा उसकी जो 7वें स्थान पे जो बेटी थी, उससे इसका प्रेम प्रसंग चालू हो गया, और ये अपनी साली को भी बुलाकर अपने पास ही कई सालों तक अपने साथ रखा। 3-4 सालों तक अपने साथ रखने के बाद इसकी साली जो मृतका है रूपाली कुमारी, वो गाँव वापिस आ गई। और अब गांव वापस आने के बाद इसने नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी से बातचीत करना बंद कर दिया, जिससे नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी कुंठित था और उसको लगता था कि ये दूसरे जीजा से संपर्क में है और इसको लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। इसी बात से कुंठित होकर उसने सोची समझी साजिश के तहत 28 तारीख को वह नोएडा से निकला, ट्रेन पकड़कर आया, और 29 की रात को गाँव लेवड़ा पहुंचा। रात्रि में बात करने के बहाने यह रूपाली कुमारी को घर से बाहर लेके गया, घर के पास जो खेत है वहीं पर, और ये पहले से अपने पास एक धारदार हथियार छुपाए हुए थे। घर के पास ही मूंग के खेत में इसने बहुत ही बेरहमी से रूपाली की हत्या कर दी। तभी रूपाली की छोटी बहन अमृता अपनी बहन को ढूंढते हुए आई, और साथ में वो अपने साथ खाना लेकर आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका जीजा आया हुआ है, तो अगर उसको खाना होगा तो खाना देकर, खाना खिलाकर बाहर से वो चला जाएगा। वो खाना लेकर जब खेत ढूंढते ढूंढते खेत के पास पहुंची तो उसने वहीं पे रूपाली का शव देखा। शव देखकर वो चिल्लाने लगे। उसको चिल्लाते देख नाजिम हुसैन और रवि चौधरी ने उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। गंभीर रूप से उसको जख्मी अवस्था में वो बेहोश हो गई, तो उसको मरा हुआ जानकर वो फिर वहाँ पे बैठी थी। इसी बीच दोनों बेटियों को ढूंढती हुई दोनों बेटियों की माँ संतरा देवी पहुंची, जो अपनी दोनों बेटियों का शव देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद उसी हथियार से और पत्थर से कुचलकर उस दोनों की मां संतरा देवी की भी इसने हत्या कर दी। तीनों को मरा समझकर यह वहां से फरार हो गया। अगले दिन यह सासाराम से ट्रेन पकड़ के वापस नोएडा चला गया और किसी संपर्क में यह नहीं था। नोएडा पहुंचने के बाद इसने अपने परिवार को संपर्क किया और कई जगहों पर अपना स्थान बदल चुका था। जो हमारी टीम थी वो पिछले 5 दिनों से नोएडा में कैंप कर रही थी। इनके द्वारा उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में पता किए, कहाँ इसी बीच ये चीज़ स्पष्ट हुई, उसने 3 जगह अपना मकान इसी बीच बदला था। नोएडा पुलिस द्वारा इसमें बहुत ही बेहतरीन